दर्शकों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं कार्यक्रम लाइव कृषि दर्शन प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में हम कृषि और बागवानी के विभिन्न विषयों को लेकर आपके समक्ष आते हैं, विशेषज्ञों से आपकी बातचीत करवाते हैं और जिन विषयों की आवश्यकता आपको रहती है उनको डीडी हिमाचल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे किसानों से भी आपको रूबरू करवाया जाता है जो बहुत प्रगतिशील है, जो अग्रणी है, जो कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने आप ही नहीं बल्कि क्षेत्र के युवाओं के लिए जो प्रेरणा का स्रोत बने हैं। आज का हमारा ये जो विशेष कार्यक्रम है, आज हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो है कीवी की उन्नत खेती। और कीवी की उन्नत खेती के बारे में बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं आप श्री मनदीप वर्मा, शिल्ली, जिला सोलन से पधारे हैं। मनदीप जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़े हैं आपसे यही जानना चाहते हैं, आप जिला सोलन के स्थायी निवासी है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपकी जो शुरुआती पढ़ाई है वो कहाँ हुई, कहाँ तक आपने शिक्षा अर्जित की है और उसके बाद खेतीबाड़ी की तरफ आप कैसे, आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ? जी शुक्ला जी, आपको नमस्कार और सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने बताया कि मैं यहाँ का सोलन का स्थायी निवासी हूँ, तो जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो सेंट ल्यूक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन से मैंने 10+2 अपना किया है यहाँ से। उसके बाद मैंने अपनी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है और MBA मार्केटिंग में। पढ़ाई के दौरान मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था विप्रो, जो एक IT कंपनी है, उसमें एज अ सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे, और 5 साल मैंने विप्रो में एज अ सीनियर मैनेजर काम किया और डिफेंस और पब्लिक सेक्टर का जो IT बिजनेस था वो मैं पैन इंडिया लेवल पे देखता था। फिर लगभग पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में 12 वर्ष मैं अपने गांव से, अपने परिवार से दूर रहा। फिर कहीं ना कहीं एक कमी महसूस होती थी कि जो जुड़ाव होता है, अपने घर पे रहने का जो एहसास होता है और जो अपने गांव में रहने का एक जो अंदर से एक फीलिंग रहती है कि अपने गांव में रहें हम, वो कहीं ना कहीं मैं मिस करता था शहर में रह के। तो फिर अपने परिवार से डिस्कस किया, अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि चलो शहर की ज़िंदगी अब बहुत हुई, अब चलते हैं गांव की ओर। तो फिर 12 वर्ष के उपरांत मैं अपने घर वापस आया और कीवी की खेती करने का विचार किया। मनदीप जी, अक्सर ऐसा देखा गया है हमारे जो नौजवान युवा है वो जब थोड़ी सी कुछ शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो खेतीबाड़ी तो बहुत दूर की बात, वो गांव के लोगों से बातचीत करना भी अच्छा नहीं समझते। आपने इतनी अच्छी शिक्षा, सेंट लूक से आप पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद MBA तक पहुंचे, फिर इतनी अच्छी कंपनीज में आपने काम किया है, लेकिन फिर उसके बाद खेती की तरफ आपने पदार्पण किया, अपने लोगों को, अपने परिवार वालों को भी आपने मनाया। कैसा महसूस किया जब आप जॉब छोड़कर आए और आपने खेती को अपनाया? जी देखिए, उस फीलिंग को शायद मैं अभी आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, जो खुशी होती है अपना काम, अपने खेतों में काम करके। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा ज़िंदगी में अपने साथ जो रखी है वो ये कि शिक्षा को कभी नौकरी से नहीं जोड़ना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप 9 से 5 की जॉब करें। शिक्षा का मतलब होता है कि आप अपनी सोच को ओपन रखें, एक्सेप्ट करें, नई चीज़ों को सीखें और जीवन में नई चीज़ों को ट्राई करें। चाहे वो आप अपने जॉब में रह के करें, चाहे बिजनेस में रह के करें, चाहे खेतीबाड़ी में रह के करें, चाहे आप स्पोर्ट्स की फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में आप हो। तो इस चीज़ का नौजवान हमेशा ध्यान रखे कि पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं है। आप एक लेटरल थिंकिंग रखें, किसी चीज़ को देखने का जो आपका नज़रिया है आप उसको बदले अपनी एजुकेशन से। आप अगर खेती भी, हम जैसे खेती का मैं उदाहरण दूंगा आपको। आज की डेट में बहुत से ऐसे युवा हैं जो पारंपरिक खेती, जैसे हमारी जो ट्रेडिशनल खेती होती थी, उसको छोड़ के आज वो एक नए ढंग से खेती कर रहे हैं। चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो, चाहे हाई डेंसिटी की एप्पल की प्लांटेशन हो या यूरोपियन सैलेड की कल्टीवेशन हो। तो एग्रीकल्चर के अंदर आज बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपने परिवार की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। तो इसमें स्कोप अनलिमिटेड है और अभी ये जो पोटेंशियल है मेरे ख्याल से आने वाले 10-15 साल तक बिल्कुल नौजवानों के लिए ओपन रहेगा और इसको ज़रूर यूटिलाइज करना चाहिए। मनदीप जी, जो दर्शक हमसे जुड़े हैं वो ये भी जानना चाहते हैं, जब आप नौकरी छोड़कर घर में खेतीबाड़ी करने के लिए आए तो आपने किस क्षेत्र को अपनाया? आपने खेतीबाड़ी को अपनाया, बागवानी को अपनाया? और यदि आपने बागवानी को अपनाया तो क्यों? देखिए, मुख्यतः उसके 2 कारण हैं। एक कि जो हमारी ज़मीन है वहाँ पे हमारे गांव में बंदरों का बहुत आतंक था। तो जो जिस क्षेत्र में मैं कीवी की खेती कर रहा हूँ, लगभग 20 बीघे का एक पैच है। तो वहाँ कभी कोई फसल जब हम लगाते थे तो
जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता था वो हमें मिलती ही नहीं थी, बंदर उसका पूरा का पूरा नुकसान कर देते थे। तो सबसे पहले हमने ये खोजा कि हम कोई ऐसी क्रॉप ढूंढते हैं जिसको बंदर या कोई और जानवर नुकसान ना करे। तो कीवी का एक बहुत अच्छा विकल्प था। कीवी को बंदर नहीं खाता है, कोई ज़्यादा पक्षी इसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है और इसके सरफेस पे छोटे छोटे बाल होते हैं जो कांटेनुमा होते हैं। तो इसका जो एक सिक्योरिटी है क्रॉप की वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि कीवी एक पोटेंशियल क्रॉप था। जब हम बड़े शहर में रहते थे, जैसे गुड़गांव में मैं काफ़ी साल रहा, तो जब हम कीवी वहाँ से ख़रीद के खाते थे तो लगभग 60 रुपये 70 रुपये का पीस खाते थे। तो ये चीज़ हमने देखी कि अगर ये हम अपने खेत में कल्टीवेट करें तो एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है हमारे लिए रेवेन्यू जनरेशन का। तो इसलिए हमने बागवानी को चुना और बागवानी के अंदर हमने जो अपनी स्टार्टिंग करी वो कीवी से करी। बागवानी के अंदर आपने कीवी को चुना, लेकिन मनदीप जी, कोई भी काम में सफलता तभी मिलती है जब उस काम का ज्ञान पूरा हो। प्रशिक्षण के बिना यदि हम किसी भी नए काम को अपनाते हैं तो शायद हम उतने सफल नहीं होते। आपने भी कीवी लगाने से पूर्व कोई प्रशिक्षण लिया? अगर लिया तो कहां से लिया, और प्रशिक्षण का किसानों के जीवन में कितना महत्व है? जी देखिए शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है इसमें। तो जो प्रशिक्षण की बात है वो, जैसे मैंने कहा था कि एजुकेशन का मतलब नौकरी नहीं है, आपने सीखना है, चाहे आप ऑनलाइन मीडिया से सीखें। और सोलन वासी तो इतने सौभाग्यशाली है कि डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी जो है हमारे बिल्कुल बगल में है, वहाँ मैं गया तो डॉक्टर विशाल राणा जी जो कीवी फूड साइंस के हेड थे उनसे मिला। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप कीवी की कल्टीवेशन करिए। उनका पूरा मार्गदर्शन रहा मेरे जीवन में। जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वहाँ जाके मिला, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। और जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, जितनी भी ट्रेनिंग्स उनकी होती है आज दिन तक, चाहे मुझे 7 साल हो गए हैं कीवी की खेती करते हुए, लेकिन जो भी वहाँ प्रोग्राम होता है, कोई भी ट्रेनिंग होती है, तो उसे मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। तो एक लर्निंग बहुत ज़रूरी है किसी भी फार्मर के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नई खोज करते हैं। हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, अगर साइंटिस्ट अपने लेबॉर्ट्री में कुछ नई खोज करते हैं, उसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब वो फील्ड पे आएगा, और फील्ड पे एप्लीकेशन करता है फार्मर। तो जितनी भी अगर मैं अपने सक्सेस की बात करूं तो उसका क्रेडिट मैं हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं और यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट है, मैं उसको देना चाहूँगा। तो प्रशिक्षण के बिना आप एक स्टेप रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने सीढ़ी चढ़नी है, एक आपने लाइफ में एक अच्छा आपने सक्सेस का एक पैटर्न बनाना है, तो आई थिंक आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और वो हमारे पास हमारे जो साइंटिस्ट हैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। प्रशिक्षण लेने के पश्चात जब हम प्रबंधन करते हैं, खेतों की तैयारी करते हैं, बीज को खेत में लगाना या पौध को खेत में लगाना, फिर नर और मादा का चयन करना, ये जो पूरा प्रबंधन है कीवी का, ये कितना मुश्किल रहता है शुरुआती दौर में? देखिए, शुरुआती दौर में आप कोई भी काम करें, थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन जब आपके अंदर एक ज़ील होती है कि हमने ये काम करना है, तो आप उसको सीखते भी हैं और करते भी हैं। गलतियां भी होती हैं, आपको गलतियां भी सिखाती हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कीवी की खेती के बारे में अगर हम बात करें तो 3 अहम पहलू हमने ध्यान देना है। एक, आपका क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो सबसे ज़रूरी है। अच्छे पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप पौधे लें तो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या जो रिकॉग्नाइज नर्सरी है आप उससे लें। दूसरा, एक बाड़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पौधे लगाते हैं तो ऐसा ना हो कि आज आपने पौधा लगाया, कल कोई पशु आके उसको खा जाए, कोई व्यक्ति आके उसको निकाल दे। एक बाढ़ का प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो अहम पहलू है वो है पानी का। तो जब भी आप कीवी की खेती करना चाहें तो पानी का प्रबंधन ज़रूर करें, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है कीवी के पौधे में। इसका कारण ये है कि कीवी एक बेलनुमा पौधा है, उसके चौड़े पत्ते हैं। तो जब भी गर्मी का समय आता है तो इसकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो जाती है और वाटर लॉस भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली पानी देते रहेंगे तो ये बहुत अच्छी ग्रो करता है और तीसरे साल में आपको ये सैंपल दे देता है फ्रूट का। किसान एवं बागवान भाई बहनों, आज हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं श्री मनदीप वर्मा जी से। मनदीप जी जिला सोलन के शिल्ली क्षेत्र के स्थायी निवासी है, कीवी की उन्नत खेती कर रहे हैं और आज हम इनसे यही जान रहे हैं, यदि हमारे और बेरोजगार नौजवान साथी कीवी की खेती से जुड़ना चाहते हैं तो उनको शुरुआती कदम कैसे उठाना होगा। और मनदीप जी ने आज बहुत बढ़िया हमारे किसान बागवानों को यह भी बताया है कि शिक्षा
कहीं भी आदमी को झुकने नहीं देती। यदि हम खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें भी शिक्षा का इस्तेमाल करके हम चरमोत्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, और इन्होंने जो अपना आयाम स्थापित किया है वो बिल्कुल ऐसे ही किया है। आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया। हमारे बागवानों के मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि लगभग कितने क्षेत्र में आप कीवी का उत्पादन कर रहे हैं, अगर वार्षिक आपका उत्पादन देखें तो लगभग कितना रहता है, और बागवान कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहते हैं कि वर्ष भर की आपकी कीवी की जो आप उससे पैसा कमाते हैं वो कितना रहता है। जी शुक्ला जी, देखिए 18 से 20 बीघे में आज हम कीवी की खेती कर रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत हमने की वो लगभग 2 बीघे से की थी। क्योंकि कीवी का जो पौधा है, जो प्लांटेशन है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। इसका कारण ये है कि इसको एक सपोर्ट स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। तो लोहे का रेट जैसे हम आज देखते हैं तो लगभग 80-90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आता है। तो जब हम उसकी क्यूमुलेटिव कॉस्ट निकालते हैं तो एक पौधा हमें लगभग 5 से 5,500 रुपये का पड़ता है, जब उसमें इंक्लूड है आपकी पौधे की प्लांटेशन, और एक पौधे को सपोर्ट करने के लिए 2 टी बार जो उसमें उसकी जो कीवी के पौधे के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो साल भर के खर्चे की अगर हम बात करें तो 5,000 से 5,500 रुपये पर प्लांट की जो कॉस्ट आती है इसमें। तो शुरू में हमने लगभग 100 से 150 पौधे लगभग हमने लगाए। फिर जब हमने देखा कि दूसरे और तीसरे साल इसमें अच्छी ग्रोथ आ रही है, फिर हमने इसको और आगे मल्टीप्लाई किया, और इस साल तक हमने इसको हम लगाते आ रहे हैं, और लगभग 700-750 प्लांट आज मेरे पास हैं। तो 700-750 प्लांटेशन में से लगभग 200-250 पौधे हैं, जिससे मेरी जो प्रोडक्शन है वो लगभग 8 से 9 टन की प्रोडक्शन है। और एवरेज रेट जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसको हम 50 रुपये किलो से लेके लगभग 350 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचते हैं मार्केट में। वो डिपेंड करता है कि आप किस को बेच रहे हैं। अगर होलसेल में बेच रहे हैं तो थोड़ा रेट कम लगता है, अगर आप रिटेल कर रहे हैं तो थोड़ा रेट उसका ज़्यादा रहता है। तो जो आमदनी की बात है वो लगभग 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी मुझे कीवी से हो जाती है, और जो नर्सरी है लगभग 10-12 लाख रुपए मैं नर्सरी से कमा लेता हूँ साल के। मनदीप जी, आप बहुत मेहनत कश इंसान है। आप हमारे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हम खेतीबाड़ी को अपना सकते हैं, गांव में रहकर अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। और हमने ऐसा भी सुना है कि सोलन के बहुत सारे युवाओं को आपने अपने साथ जोड़ा है। हर रोज आपका जो प्लांट है, जहां पर आपका बागीचा है, वहां पर हर रोज कोई ना कोई व्यक्ति आता है। आप हर व्यक्ति को अपने विचारों से अवगत करवाते हैं और उनको भी प्रेरित करते हैं कीवी उत्पादन के बारे में। आपने नर्सरी की बात की, आपने ये भी कहा कि पौध जो है वो बहुत प्रमाणीकृत होनी चाहिए। हमने ये भी सुना है कि आप नर्सरी का उत्पादन भी कर रहे हैं, तो नर्सरी की तरफ आने का विचार कैसे बना? देखिए, अब मैं बात करना चाहूँगा डाइवर्सिफिकेशन की। जब हम ट्रेडिशनल खेती करते हैं तो सिर्फ हमारा फोकस होता है, जैसे आपने मान लीजिए हमने टमाटर लगा लिया, तो सिर्फ हमने टमाटर उगाया और उसको बेचा मंडी पे ले जाके। कई बार क्या होता है कि टमाटर का रेट नहीं मिलता है तो आप नुकसान में चले जाते हैं, या फिर ज़्यादा बारिश होगी, कोई डिजीज़ आ गई तो आप नुकसान में चले जाते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप बिज़नेस की बात करें या खेतीबाड़ी की बात करें। तो हमने क्या किया कि जैसे कीवी का बगीचा लगा है हमारा, तो एक जो सोर्स ऑफ इनकम हमारी है वो फल से है, जो हम अर्जित करते हैं कीवी का फल बेच के। दूसरी सोर्स ऑफ इनकम जो है हमारी, वो हमारी नर्सरी से है, क्योंकि आपको कीवी में कटिंग करनी ही करनी पड़ती है। जैसे प्रूनिंग की हम बात करते हैं तो सर्दियों में अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो जो आपका वुड है वो वेस्ट आप फेंक देते हैं या उसको जला देते हैं। उसको जलाएंगे तो पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। इससे अच्छा हम उसको क्यों ना इस तरीके से यूटिलाइज करें कि उन टहनियों से हम पौधे को प्रोपगेट करें, जो हार्डवुड कटिंग के माध्यम से हम करते हैं। तो वो भी एक आपका एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। तीसरी डाइवर्सिफिकेशन जो हमने करी है वो ये है कि बहुत से जैसे लोग बड़े शहरों से घूमने आते हैं हिमाचल, तो हम फार्म टूर भी कराते हैं उनका। तो जैसे मान लीजिए 2 लोग अगर आते हैं तो उनसे हम 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो 200 रुपये पर हेड। एक सोर्स ऑफ इनकम हमारा यहाँ से बन जाता है। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि बगीचे में अपने मल्टी क्रॉपिंग भी करते हैं। जैसे मान लीजिए लहसुन लगा लिया या अदरक लगा लिया, हल्दी लगा ली साथ में। तो इसके 2 फ़ायदे हैं, एक आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है, और जो दूसरा है वो जब आप मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, जो डिजीज़ है वो आपके बगीचे में ऑटोमेटिकली कम हो जाती है उसमें। किसान साथियों, आप मनदीप जी के विचारों को सुन रहे हैं और आप इनकी बातों को सुनकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक शिक्षित व्यक्ति
जब खेती बाड़ी से जुड़ता है, अपने क्षेत्र के युवाओं को अपने साथ जोड़ता है और नए नए आयामों को स्थापित करता है, डाइवर्सिफिकेशन को अपनाता है, तो कैसे उन्नति तरक्की होती है, ये मनदीप जी से अच्छा और कौन जान सकता है। शायद यही परिकल्पना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की भी रही है कि किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। आज हर किसान ये चाहता है कि वो अच्छी कमाई करे, लेकिन मेहनत करने से कहीं ना कहीं हम लोग गुरेज भी करते हैं। आपका जो किसान साथी खेतों में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको आपका क्या आह्वान रहेगा कि डाइवर्सिफिकेशन को अपनाकर कैसे वो अच्छी आमदनी कमा सकते हैं? जी शुक्ला जी, देखिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है खेत में। अगर हम मोनोकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, हर साल एक ही फसल लगाएंगे, तो डिजीज़ ऑटोमेटिकली आपके खेत में बढ़ेगी। डिजीज़ बढ़ेगी तो आपका स्प्रे के ऊपर खर्चा बढ़ेगा। तो जैसे आपने कहा कि फार्मर की इनकम को डबल करना है, तो सबसे पहले हमने जो कॉस्ट को चेक करना है वो इनपुट लेवल पे करना है कि जो जब आप खेती कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो हमारी इनपुट कॉस्ट को हम कैसे कम करें। उसका एक सबसे अच्छा विकल्प है, जैसे सुभाष पालेकर की जो प्राकृतिक खेती है, तो फार्मर कोशिश करे कि उसको अपनाए। क्योंकि देखिए, जब आप गाँव की तरफ देखते हैं तो लगभग हर घर में एक पशु ज़रूर होता है। और कोशिश करिए कि जो देसी गाय, जैसे हमारी साहिवाल है, रेड सिंधी है या गिर है, उसको रखें। जर्सी और हॉलिस्टन का देखिए, जो एक शुरू में ज़रूरत थी वाइट रेवोल्यूशन के टाइम की, दूध का उत्पाद ज़्यादा होना चाहिए, उस वक्त की नीड थी। लेकिन आज की नीड अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सेहत पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। जो A1 मिल्क की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम या फिर जो शरीर में हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है, वो उसकी वजह से हो रहा है। तो अगर हम अपनी देसी गौवंश का संरक्षण करेंगे, उसको पालेंगे, तो उसके दो फायदे हैं। एक तो जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है उसको हम बचा सकते हैं, दूसरा अपनी सेहत का भी सुधार कर सकते हैं। और A2 मिल्क को बेच के जो आप दूध 40 रुपये लीटर बेच रहे हैं, वो लगभग आप 100-105 रुपये लीटर बेच सकते हैं। A2 घी जो है लगभग आपका 3000 रुपये पर किलो के हिसाब से बिकता है। तो ये भी डाइवर्सिफिकेशन में हम ऑप्ट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम कल्टीवेशन की बात करें, जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस फार्मर की है, वो ज़रूर अपनाएं। मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तो उससे हमारा एक फ़ायदा ये है कि डिजीज़ कम आएगी बगीचे में। अगर हम प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं तो जो इनपुट कॉस्ट है, फर्टिलाइज़र की कॉस्ट है हमारी, या फिर जो हाइब्रिड की जो बीज हैं उसकी कॉस्ट है हमारी, उस पर चेक होगा। और जो तीसरा, आप शुद्ध चीज़ जो उगाते हैं उसको बेचने में ज़्यादा आसानी होती है। जैसे जो हमारी पूरी की पूरी कल्टीवेशन है वो हमारी ऑर्गेनिक है, और अगर कमर्शियल टर्म में बात करें तो ऑर्गेनिक है, वरना सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जो घटक हैं हम उनको यूज़ करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक एक ऐसी टर्म है जो हमें यूज़ करनी पड़ती है जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं, और उसका लाइसेंसिंग भी हमें लेनी पड़ती है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो जब हम ऑर्गेनिक चीज़ बाज़ार में लेके जाते हैं, तो अगर आप 100 रुपये किलो कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो हम उसको ऑर्गेनिक अगर हमारी चीज़ है तो 150 रुपये या 200 रुपये किलो भी आगे आराम से बेच देते हैं। तो इन चीज़ों को फार्मर ज़रूर ध्यान दें। मनदीप जी, आप विषय को प्राकृतिक खेती से जोड़ रहे हैं, और आज हमारे देश की, आज किसानों की बहुत ज़रूरत है। जितने रोगों से हम लोग ग्रसित हो चुके हैं, प्राकृतिक खेती को कहीं ना कहीं हमको अपनाना पड़ेगा। आप जो कीवी का उत्पादन कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं कि प्राकृतिक तरीके से कीवी उत्पादन करें, या लहसुन प्याज जो भी आप उगाते हैं, आपने इसको अपनाया है। क्योंकि बहुत सारे बागवान किसान ये कहते हैं कि हम प्राकृतिक खेती तो करना चाहते हैं, फिर हमको उसका पैसा अच्छा नहीं मिल रहा है, हमको उत्पादन अच्छा नहीं मिल रहा है। कई संशय लोगों के मन में है। देखिए सर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती है, ये हमारी प्रिवेंटिव अप्रोच है, क्यूरेटिव अप्रोच नहीं है। अब मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए खेत में कोई रोग आ गया है, तो उसके लिए हमें बाज़ार जाके मान लीजिए कोई डाइथिन या बेविस्टिन वगैरह यूज़ करना पड़ता है, तो उसको हम क्योर करते हैं। जो हमारा प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती का सिद्धांत है वो प्रिवेंटिव है। यानी हमने अपने खेत को इतना मजबूत करना है, अपनी मिट्टी को इतना मजबूत करना है कि डिजीज़ को आने ही नहीं देना है। अब अगर हम अपना उदाहरण लें, मान लीजिए हमें हमारा इम्यून सिस्टम डाउन है, तो हमें बाज़ार जाके मान लीजिए बुखार आ गया तो पैरासीटामोल भी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम अच्छा खाना पीना कर रहे हैं, प्रकृति के साथ जुड़े हैं, हमारा खान पान अच्छा है, हम अच्छा उगा रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें बुखार या फिर सर्दी जुकाम के जो, या फिर जो और वायरस हैं, जैसे कोविड की हम बात करते हैं, तो इतना ईजिली अटैक नहीं करेगा। तो जो प्राकृतिक खेती है और ऑर्गेनिक खेती है, आप इसको प्रिवेंटिव अप्रोच की तरह अपनाएं, और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। देखिए, अगर आप 1 महीने प्राकृतिक खेती करते हैं और फिर बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आया, तो वैसा नहीं होगा। आपको इसमें सालों लगेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आपको 2-3 साल बाद आएगा, वो आप
उससे खुद आश्चर्यचकित होंगे कि आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो कितनी डाउन हो गई है और जो आपके फ्रूट की चमक है या फिर जो रोगों का प्रभाव है आपके खेत में वो कितना कम हो गया है। तो किसान भाई और मेरे बहन जो है वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि आप इस खेती को जब अपनाते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें, इसको कंसिस्टेंटली करते रहें। अब जो जैसे जीवामृत की मैं बात करता हूं, तो जो हमारा पैकेज एंड प्रैक्टिस है वो हम हर 15 दिन में रिपीट करते हैं जीवामृत को। तो उसके रिजल्ट इतने फिनोमिनल है कि ना तो आज दिन तक हमने कोई इंसेक्टिसाइड किया है कीवी में, वैसे उस पर आवश्यकता पड़ती भी कम है, लेकिन जीवामृत करने के बाद हमें बिल्कुल भी मतलब सोचना भी नहीं पड़ा कि कोई कीड़ा खेत में आ जाए या कोई और किसी चीज़ की हमें प्रॉब्लम आ जाए, कोई फंगस का अटैक हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जैसे हमने सेब की खेती भी प्रारंभ की है 2 सालों से। हाई डेंसिटी के ऊपर लगभग 1200 प्लांट मेरे पास है सेब के। तो 2 सालों से कोई कीटनाशक मैंने सेब के ऊपर स्प्रे नहीं किया है, कोई फंगीसाइड स्प्रे नहीं किया है, सिर्फ आपके जो जीवामृत है और खट्टी लस्सी, इन 2 का उपयोग करके मैं अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहा हूँ और अच्छा फ्रूट सेट भी मेरे बगीचे में लग रहा है। अगर हमारे बागवान किसान आपसे जानना चाहे आपकी नई योजनाओं के बारे में, तो आप कह रहे हैं कि आप सेब की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कृषि में बहुत से आयामों को एक साथ एक खेत में हम कर सकते हैं। जिस खेत में कीवी लगी है उसके निचले वाले हिस्से में प्याज भी उगाया जा सकता है, लहसुन भी उगाया जा सकता है, धनिया भी उगाया जा सकता है। खेतीबाड़ी एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे घटकों को मिलाकर हम एक बहुत बढ़िया सुदृढ़ खेती कर सकते हैं। कीवी की यदि पौष्टिकता की बात करें तो इसमें आयुर्वेदिक गुण, हमने ऐसा सुना है कि कीवी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। आप क्या समझते हैं, कितनी पौष्टिकता है कीवी में? जी देखिए, स्वाद के मामले में हम जैसे आम को फलों का राजा बोलते हैं, लेकिन अगर हम अपने इसकी पौष्टिकता की बात करें तो मैं कीवी को फलों का राजा कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें इतने पौष्टिक गुण हैं कि अगर आप इसको संजीवनी भी बोले तो गलत नहीं होगा। आप अगर बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके, उससे कीवी से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। आपको हाई बीपी है, उससे हमें ये हेल्प करता है कंट्रोल करने में। हार्ट की अगर प्रॉब्लम है उसको हेल्प करता है। और ख़ासकर प्लेटलेट्स का मैं अपने परिवार में एग्जांपल देखा है कि जो एक मेरे रिलेटिव हैं, तो उनको प्लेटलेट्स की बहुत प्रॉब्लम थी, उनका खून नहीं बन रहा था, तो पीजीआई से उनका ट्रीटमेंट चला हुआ था। तो डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया कि आप कीवी फल का इसको यूज़ करना शुरू करें तो आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा दिखेगा। तो हमने, जैसे रिलेटिव हैं, तो हमने अपनी बागान से फल तोड़े और उनको दिए। तो 2-3 महीने बाद जो उनका रिज़ल्ट था वो ऐसा था कि जैसे एक नॉर्मल आदमी का होता है। तो ये मैंने अपने परिवार में देखा है कि कीवी खाने के कितने फ़ायदे हैं। और मैं सबको भी ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको आप कीवी ज़रूर खिलाएं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज की डेट में कीवी में कोई ऐसा मेजर रोग नहीं है। अब हम सेब की बात करें तो उसमें लगभग 15 से 20 स्प्रे होती है, एक आम बागवान को पता है। लेकिन कीवी में अगर आप कोई भी स्प्रे नहीं करेंगे, सिर्फ उसका पानी का ध्यान रखेंगे, आप उसमें गोबर डालेंगे, तो भी वो आपको प्रचुर मात्रा में फल भी देगा और एक स्वस्थ फल देगा। तो कीवी ज़रूर खाएं और इस संजीवनी का ज़रूर लाभ उठाएं। मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, कीवी ज़रूर खाएं। कीवी को मनदीप जी संजीवनी कह रहे हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। मनदीप जी, और क्षेत्र के कितने युवाओं को आपने साथ में जोड़ा? क्या कोई ऐसा युवा भी है क्षेत्र का जो आपसे प्रभावित होकर, आपसे प्रेरित होकर इस दिशा में आगे बढ़ रहा हो? जी, बहुत से लोग हैं और बहुत से लोग फार्म पे आते हैं और उनको हम पूरा का पूरा फार्म का टूर भी कराते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं उनसे हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं उनसे हम ज़रूर चार्ज करते हैं, लेकिन अगर कोई किसान भाई आना चाहे तो उनके लिए उनसे हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं। और जो भी हमारी तरफ से उनको जितना हम बता सकें उनको बताते हैं। जो गलतियां हमने की उनको वो भी बताते हैं, वो और अच्छा कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम उनको ज्ञान देते हैं। तो बहुत से यूथ मेरे साथ जुड़े हैं, आपके सिरमौर ज़िला से जुड़े हैं, आपके उत्तराखंड से लोग आते हैं, वो जुड़े हैं। और सब ने लगभग 100 150 पौधों से शुरुआत की है और उनका प्लान है कि अगर वो कामयाब होते हैं तो उसको और आगे लेके जाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं भी उनके साथ रहती है और फ़ोन पे भी संपर्क में हम रहते हैं। कोई इनको दिक्कत आती है तो उसमें भी उनको हम हेल्प करते हैं। संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे, मार्केटिंग की व्यवस्था कैसे रहती है? आप कीवी को कहाँ बेचते हैं? देखिए, हमने क्या मॉडल ऑप्ट किया है कि हमने इसको भी डाइवर्सिफाई किया है कीवी बेचने के तरीके को। हमने अपनी वेबसाइट बनाई है, तो अगर आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे उसका लिंक है www.swastikfarms.com। तो उसके ऊपर हमारे पूरे फार्म के बारे में जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा है।
और जब हमारे पास फल तैयार होता है तो हम एक शॉपिंग लिंक उसमें डालते हैं। जैसे आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से अपने कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से पूरे भारत में आप कहीं भी हो तो उससे आप 1 किलो से लेके चाहे 100 किलो तक आप जितनी मर्जी कीवी चाहे उसको मंगवा सकते हैं। उसका रेट हम जो मैंने आपसे जैसे शुरू में कहा था कि लगभग 350 रुपये किलो के हिसाब से हम ऑनलाइन इसको सेल करते हैं। कुछ लोग हमारे से बल्क बाइंग भी करते हैं जैसे बगीचे पे आके, तो उनके लिए डिफरेंट रेट है। कुछ हम मंडी भी लेके जाते हैं। मान लीजिए अगर सरप्लस प्रोड्यूस है जैसे 8-10 टन, ऑनलाइन बेचना आज की डेट में थोड़ा हमारे लिए इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके लिए एक बड़ी टीम चाहिए, तो उतने लोग मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन फ्यूचर में जब काम और बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम और बढ़ेगा, तो हम एक प्रॉपर टीम रखेंगे और हो सकता है पूरा का पूरा हम ऑनलाइन पे ही शिफ्ट करें। मनदीप वर्मा जी, आज आप कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने किसान एवं बागवानों के साथ की और अपने अनुभवों को साझा किया, आपका बहुत आभार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम मनदीप जी से बातचीत कर रहे थे और जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमारे किसान एवं बागवान तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। और कीवी एक ऐसा पोषक फल है जिसको हम सबको ज़रूर खाना चाहिए। हमारे किसान एवं बागवान तरक्की करे, उन्नति करे, इसी आशय के साथ हमको आज्ञा दे। नमस्कार।